खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। दो लोगों के झगड़े में 2.5 साल के मासूम की अपहरण कर हत्या कर दी गई। बस्ती जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के परसा खुर्द बुजुर्ग दरियापुर जंगल टोला उकड़ हवा निवासी जगराम चौहान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शनिवार की सुबह उनका नाती रितेश चौहान उम्र 2.5 वर्ष जो सुबह अपने घर पर खेल रहा था, उसी समय मेरे गांव के संदीप चौहान रितेश के साथ खेलने लगा और उसके बाद संदीप रितेश को अपनी साइकिल पर बैठाकर कहीं लेकर चला गया। जब काफी समय बीत गया और वह रितेश को वापस घर नहीं लाया, तब घर के परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन रितेश का कहीं पता नहीं चला। तब उसने संदीप से पूछताछ की तो संदीप ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और न ही रितेश के बारे में कुछ बताया। परिजनों का आरोप है कि संदीप ने गांव के रहने वाली पार्वती की मिलीभगत से रितेश को गायब करा दिया। परिजनों का यह भी आरोप है कि 2 माह पहले रितेश की मां और पार्वती से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसी का बदला लेने के लिए पार्वती व संदीप ने मिलकर हमारे बेटे को गायब करा दिया। तो उनकी कब हुई थी? बच्चे की विवाद चल रहा था, पूछे लगे तो कहा कि बता गाँव में बताओ हाल बना रहा। 3 दिन फोन लगाए तो पूछे लगे कि कहाँ बनाला, तो कहीं गाँव में छोड़ के गए रहते। हम कहने मान लाला नहीं गाँव में कहाँ ये कह के गए रहे। वो हाल बना ना बतुआ डेटो बतुआ फोन में काट दिया। अच्छा ये बताए, पुलिस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? जो पुलिस है, सोनहा पुलिस है, क्या आप लोगों के साथ मतलब कार्रवाई कर रही है? उससे संतुष्ट हैं आप? अभी पूरा नहीं। आप अपना नाम बताइए। राम कुमार। अच्छा तो क्या समस्या थी? सर यही जो हमारे चाचा का लड़का था, चाचा का मतलब नाती था जी, वही ये हमारे भांजे को खिलाने के लिए मतलब कि मैं तुमको ठंडा पिलाऊंगा, यहाँ घुमाऊंगा, साइकिल में बैठा लिया था। फिर हमारी मम्मी उसको मांग रही थी, सो रहा था, जब भी वो नहीं दिया। गांव के बाहर ले जा रहा था। गांव के एक करीबन लगभग 20 से 25 लोग देखे ले जाते वक्त, लेकिन लाते वक्त किसी नहीं देखा। और हमारे भाभी से और जो क्या नाम है मायावती, इन दोनों से 2 महीने पहले कोई विवाद झगड़ा चल रहा था। और झगड़ा ये था कि जो संदीप है और संदीप का चाचा है, उस औरत से गलत संबंध था। इसके वजह से किससे गलत संबंध? जो संदीप है, संदीप का चाचा रामदेव, उन दोनों से संबंध था मायावती से। अच्छा। उसके वजह से हमारी भाभी जी ने कहीं पे कुछ गलत चीज़ देख लिए थे। इसके वजह से इन्होंने कुछ बोल दिया। वहीं से इनका विवाद चला था। इसके वजह से इनका बच्चा एक कल से एक दुर्घटना घट गया। अच्छा। हाँ जी सर। ये तो पुलिस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं? सर ये बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जिस पे हमारा शक है, अभी यहाँ पे बहुत मजबूर है। क्या नाम है भैया आपका? लाल जी। आपका गांव का है? बड़ा। ये बताइए यहाँ पे क्या समस्या थी? समस्या थी भैया, का लड़का के गणित के टहरा लगी। कौन? संदीप। उसके बाद गाँव में, उसके बाद गायब हो गया बस। अच्छा। उसके बाद की क्या घटना हुई? और उसके बाद गायब हो गया। उसके बाद घटना आई कि मुर्दे बढ़ के मारा ली। तो लाश कहाँ पे मिली थी? जंगल में। कौन से जंगल में? यह खाजेपुर जंगल लगता हो। ठीक। खाजेपुर के पीछे जंगल। रितेश के न मिलने की सूचना परिजनों ने सोनहा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सोनहा पुलिस ने भी रितेश की काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। सोनहा पुलिस ने जिले के आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और सोनहा पुलिस को जल्द ही रितेश को खोजने का निर्देश भी दिया। साथ ही डॉग स्क्वाड टीम को भी खोजने के लिए लगाया। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम ने रितेश के कपड़ों और चप्पल के सहारे रितेश को खोजना चाहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। सोनहा पुलिस ने शक के आधार पर गांव के 2 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई।
जब इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि रितेश की हत्या कर उसकी लाश को गांव के पास के जंगल में फेंक दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बस्ती भेज दिया है। उधर गांव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोनहा, रुधौली, पैकोलिया, लालगंज व मुंडेरवा की पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है, जिससे गांव में कोई अप्रिय घटना न हो। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने इस बाबत जानकारी दी कि रितेश का अपहरण कर हत्या करने के मामले में पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार की है। आपसी झगड़े को लेकर मासूम पर हत्यारों ने अपना सारा गुस्सा उतार दिया और उसकी हत्या कर दी। बहरहाल मुकदमा दर्ज कर पुलिस हत्यारों के खिलाफ विधिक कार्यवाही कर रही है। कल दिनांक 15 मई को दोपहर 2:30 बजे थाना सोनहा पर जगराम चौहान, जो वहां के ग्राम परसा खुर्द बुजुर्ग टोला कुड़वा के रहने वाले हैं, उन्होंने थाने पर आकर के अपने नाती रितेश के अपहरण की सूचना दी थी और इस संबंध में 2 अपराधियों संदीप पुत्र राजकुमार और पार्वती पत्नी नेबूलाल के संबंध में जानकारी दी थी। उनकी सूचना के आधार पर तुरंत पुलिस की 2 टीमें लगाई गईं, जिन्होंने संदीप पुत्र राजकुमार को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करी। संदीप पुत्र राजकुमार ने पूछताछ के बाद ये बताया कि उसके द्वारा जो बच्चा 2.5 साल का बच्चा रितेश चौहान है, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है और उसके बाद उसको खाजेपुर के जंगल में छिपा दिया गया है। अभियुक्त संदीप की निशानदेही पर बच्चे की लाश बरामद कर ली गई है। उसके बाद उसकी निशानदेही पर जब पार्वती को गिरफ्तार किया गया तो वहाँ से बच्चे की चप्पलें और अभियुक्त की साइकिल बरामद हुई है। पूछताछ से जानकारी प्राप्त हुई कि 2 माह पूर्व जो अभियुक्ता पार्वती है, उसका मृतक बच्चे रितेश के परिजनों के साथ में विवाद हुआ था, जिसको पार्वती ने अपने मन में घर कर लिया था और वो जगराम चौहान के परिवार से बदला लेना चाहती थी। पार्वती के अवैध संबंध संदीप पुत्र राजकुमार के साथ में थे। उसने संदीप पुत्र राजकुमार को उकसाया कि मेरा बदला लेने के लिए तुम्हें वहाँ किसी की हत्या करनी है। इसी क्रम में संदीप ने कल बच्चे रितेश को खिलाने के बहाने ले गए और बाद में गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में दोनों ही अपराधी गिरफ्तार हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और चूंकि इतना जघन्य अपराध है, इसमें एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। कानपुर तहसील से हमारे संवाददाता बजरंगी जायसवाल की रिपोर्ट।